Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem on his blindness by John Milton. So those who are watching the video, please do subscribe my channel. Now let's start. So John Milton, he was born on 9th December 1608 and he died on 8th November 1674. You know, he not only wrote in English but also in Latin, Greek and Italian. His famous works are Paradise Lost, Paradise Regained and Areopagitica and many more. So this particular poem on his blindness, it was written in 1650. So जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी उस टाइम वो ब्लाइंड हो गए थे, तो ये पूरा पोएम उन्होंने उनके इसी प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने डेडिकेट किया है। तो वो कहना चाहते हैं कि वो बस ही इज़ ओनली हाफ एज, उनकी एज बहुत कम है और अभी वो ब्लाइंड हो चुके हैं। तो अभी वो सारा काम कैसे करेंगे और ये वर्ल्ड जो है उनको बहुत बड़ी लग रही है कि वो कैसे पार करेंगे इसको और वो अपने सारे काम कैसे करेंगे। तो ये पूरा पोएम उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया है। और जो इसका थीम है वो है पेशेंस, क्योंकि अभी जब पोइट ब्लाइंड हो चुके हैं तो उनको लाइफ जीने के लिए बहुत सारी पेशेंस आई, जिसे हम कहें धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि वो अपना सारा काम कैसे करेंगे और इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत वो गुस्सा करके भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे उनकी आईसाइट वापस नहीं आएगी और उनको बहुत धैर्य की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट. When I consider how my light is spent, so he is telling, when I think how I lost my eyesight, जब मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मेरी आईसाइट कैसे चली गई, ere half my days in the dark world and wide, तो जब वो सोचते हैं कि इतनी जल्दी उनकी एज अभी इतनी कम है और उनकी आईसाइट अभी चली गई है, तो वो सोच रहे हैं कि आई एम ब्लाइंड नाउ और मैं इस दुनिया में कैसे जीऊँगा। वो ब्लाइंड होगी इस दुनिया में कैसे जिएंगे, वो अपना काम कैसे करेंगे और वो सब कुछ कैसे करेंगे जो ब्लाइंड लोग नहीं कर पाते। उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैसे करेंगे। वो इसी सोच में पड़ गए हैं कि ब्लाइंड होके वो अपने आगे की लाइफ को कैसे जिएंगे। And that one talent which is death to hide, so he is telling that there is only one talent. उनके पास बस एक ही टैलेंट था, वो क्या, लिखने का। वो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बस एक ही यही टैलेंट था उनके पास। और वो उस टैलेंट को अब कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी आंखें अभी चली गई हैं, ही इज़ ब्लाइंड नाउ। तो वो कह रहे हैं मैं अब कैसे करूँ, मैं कैसे लिखूँ। और ये जो टैलेंट है उनका, वो छुपाना भी नहीं चाहते दुनिया से, वो उस टैलेंट को दिखाना चाहते हैं लोगों को, दैट ही कैन राइट। बट वो चीज़ को अब वो कैसे करेंगे। लॉस्ट विथ मी यूजलेस थॉट माई सोल्स मूव बेंट, सो ही इज़ टेलिंग देर इज़, वो उनके अंदर एक बहुत सी एक उनके सोल में जो है बहुत सी हलचल मच रही है। ऑब्वियसली द पोइट ही वॉन्ट्स टू राइट, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बट अभी वो नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अंदर एक बहुत हलचल मच रही है कि अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं ना लिखूं, लिखना छोड़ दूं, बट उनका सोल जो है वो हमेशा उनको बोल रहा है कि नो यू शुड डू, तुम अपना काम करो, तुम्हें करना चाहिए। To my soul to serve there with my makers and present, so he is telling that the spirit within him, उनके अंदर जो उनका स्पिरिट है, उनका सोल है, that is not dying, and he the soul is telling that you should continue your writing, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम एक पोइट हो, तुम अपने अंदर की इंसान को, जो ख्वाहिश है तुम्हारी, जो विश है तुम्हारी, उसको तुम मत मारो, उसे तुम करो। My true account lest he returning child, so अब पोइट को लग रहा है कि वो अब गॉड को सर्व कैसे करेंगे। जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनको लगता था कि वो पोइट्री लिख के वो गॉड को सर्व कर रहे हैं, पर अब वो लगता है ही कैनॉट सी हाउ विल ही डू हिज वर्क एंड हाउ विल ही सर्व गॉड। अब उनको लगता है कि वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गॉड को सर्व कैसे करेंगे। So why has he is asking to himself, why has God turned me blind? भगवान ने मुझे ऐसे क्यों कर दिया, उन्होंने मुझे ब्लाइंड क्यों कर दिया। Doth God exact day labor light denied? So वो कह रहे हैं God want me to work with, वो बोल रहे हैं कि गॉड चाहते हैं कि मैं काम करूं, पर मुझे जो काम आता है उसके लिए मुझे आईसाइट चाहिए।
पर गॉड ने तो मेरी आई साइट ले ली, ही हैज़ टर्न मी ब्लाइंड, देन हाउ विल आई डू माई वर्क। अब वो कह रहे हैं, गॉड चाहते हैं कि मैं काम करूँ, अपना सर्व करूँ, और मैं सर्व करना चाहता भी हूँ। ही वॉन्ट्स टू सर्व गॉड, बट उनके लिए उनकी आई साइट उनको चाहिए, लेकिन अब उनकी आई साइट तो है नहीं, गॉड ने वो ले ली उनसे, तो अब वो गॉड को कैसे सर्व करेंगे, उनको कैसे खुश करेंगे गॉड को। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिटेंड। So he's telling, God has taken my eyesight, but I have a lot of patience, and I will work and I will be cool. तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने आईसाइट तो ले ली, बट मैं बहुत शांत रहूँगा, मैं बहुत धैर्य रहूँगा। वो अपना जो वो जैसे पागल जैसे हो जाते हैं कि नहीं है, मैं क्या करूँ, वो बोल रहे हैं कि मैं अपना धैर्य रखूँगा और मैं बहुत शालीनता से, बहुत पेशेंटली ही विल वर्क। That murmurs soon replies, God doth not need. तो doth means this is old English, तो इसका मतलब होता है does। तो अब वो कह रहे हैं कि गॉड तो गॉड हैं, भगवान तो भगवान हैं, वो विशाल हैं, उनको इंसानों की ज़रूरत नहीं है। गॉड डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ ह्यूमन्स, ही डज नॉट नीड एनीबडी। सो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है, भगवान सबकी मदद करते हैं। तो मैं जो भी काम करूँगा अपने लिए करूँगा, भगवान उसी से ही खुश होंगे। अब मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं याद भी करूँ भगवान को, उनको प्रे भी करूँ, उनकी याद भी करूँ, तो उससे गॉड खुश रहें और इसी से ही वो खुश रहेंगे, क्योंकि गॉड को ह्यूमन बीइंग से कोई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है कि वो ये करेगा। तो मैं बस गॉड को प्रे करूँगा और यही काम मैं अभी कर सकता हूँ। Either man's work or his own gift who's best. So he is telling that God loves human beings and he wants them to be honest. God क्या चाहते हैं कि human beings अपना काम करें और एक दूसरे के साथ honest रहें। That is the best gift for God that we can give to him. तो पोइट वही कह रहे हैं कि मैं ऑनेस्ट रहूँगा, मैं अपना काम करूँगा और यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा गॉड के लिए। Bear his mild yoke, they serve him best. So गॉड, पोइट यहाँ पे कह रहे हैं गॉड उनके लिए खुश होते हैं, उन ह्यूमन बीइंग के लिए जो गॉड की बातें सुनते हैं और जो अच्छा काम है वो करते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, और मैं यही चीज़ करूँगा। His state is kingly, thousand at his bidding speed. So his state is kingly means God जो हैं उनका state क्या है, he is kingly, वो बहुत महान हैं, बहुत विशाल हैं, और thousands यहाँ पे बोला गया है जो उनके भक्त हैं, जो उनसे जो प्यार करते हैं। तो गॉड भगवान हैं और उनके हज़ारों भक्त उनके लिए आगे बढ़ जाते हैं उनकी सेवा में। And post her hand in oceans without rest, and people cross oceans and acres of land to see God. तो लोग जो हैं उनको नदी, समंदर, धरती कुछ नहीं दिखता, वो भागे चले जाते हैं अपने भगवान के दर्शन के लिए। तो गॉड सबसे इक्वली प्यार करते हैं। They also serve who only stand and wait. तो ये कह रहे हैं पोएट कि जो लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, भगवान बस उनको प्यार नहीं करते जो नदियाँ पार कर जाते हैं गॉड के दर्शन के लिए, उनसे ही बस गॉड प्यार नहीं करते, गॉड सबसे प्यार करते हैं। गॉड उनसे भी प्यार करते हैं जो वहाँ पे कितने दिनों से खड़े रहते हैं उनके दर्शन पाने के लिए। तो पोइट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि गॉड सबसे प्यार करते हैं, गॉड सबसे प्यार करते हैं, बट ये चीज़ है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। तुम ऑनेस्ट रहो, सबकी मदद करो, सबकी हेल्प करो। ये है गॉड जो चाहते हैं, दिस इज़ द मेन थिंग दैट गॉड वांट्स, दैट यू शुड लव एवरीबडी, यू शुड बी पेशेंट, सब एक दूसरे से खुल के प्यार से अच्छे से रहें। जो गलत चीज़ें हैं उनको हमें नहीं करनी चाहिए। तो गॉड उनसे भी प्यार करते हैं जो दूर से उनसे मिलने के लिए आते हैं, और उनसे भी प्यार करते हैं जो वहाँ पे खड़े रहते हैं उनके से मिलने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ पेशेंस। तो पोइट जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं, अब वो देख नहीं सकते, बट उनके लाइफ में वो बहुत पेशेंटली हर चीज़ को करते हैं और बहुत धैर्य आ गया है उनमें। अब वो किसी से गुस्सा नहीं है और अपना काम बहुत पेशेंटली करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आया हो। प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।